नमस्कार। आज आप लोग के बीच लेकर आया हूँ क्लास 8 का पार्ट 2 मेथड। और खासकर आज हम लोग पार्ट 2 चैप्टर का, कल जो पार्ट 1 हुआ था उसके बाद आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे खासकर आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कुछ मेथड। स्क्वायर का सबसे पहले आइए मेथड सीखते हैं। और सबसे पहले हमें जानना चाहते हैं कि पार्ट 2 यानी कि TCC का पार्ट 2 का मतलब क्या है। तो पार्ट 1 वीडियो कल डाउनलोड हुआ है, अपलोड हुआ है, और आज हम लोग पार्ट 2 स्क्वायर चैप्टर का खासकर आज पार्ट 2 वीडियो डाल रहे हैं। आज पार्ट 2 के अंदर हम लोग सीखेंगे परफेक्ट स्क्वायर निकालने के कुछ मेथड। तो उस मेथड में सबसे पहला मेरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड के अंतर्गत आप सभी लोग एक बात का ध्यान रखें कि प्रोडक्ट मेथड एक जनरल मेथड है जिसमें किसी भी नंबर को, कल मैं बताया था कि किसी भी नंबर को इटसेल्फ से प्रोडक्ट कर देने पर जो रिजल्ट आता है वह उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, यानी स्क्वायर कहलाता है। और प्रोडक्ट मेथड भी कल चला था जिसमें 2 इंटू 2 बराबर 4 अगर हम लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर कर दिए 4। ए प्रोडक्ट मेथड जनरल मेथड है जो सब बच्चा आसानी से सारा मेथड भूल जाने के बाद प्रोडक्ट मेथड का यूज करके आसानी से स्क्वायर को फाइंड करता है। सेकंड मेथड था आइडेंटिटी मेथड और कॉलम मेथड, जिसको हम लोगों ने कल आसानी से सीखा था। पार्ट 1 वीडियो आप देखें, कॉलम मेथड का एक आसानी से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं पार्ट आइडेंटिटी मेथड से और कॉलम मेथड से। उसके बाद डायगोनल मेथड था जो आज सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रिक मेथड है जिसको सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहला आज का मेथड हम लोग के पास है और वो है आइडेंटिटी मेथड। तो कल हो चुका था, आज हम लोग सीखते हैं डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड स्क्वायर फाइंड करने का। तो सबसे पहले डायगोनल मेथड के लिए हमें एक नंबर मैं यहां पर लिख रहा हूं 32 और 32 का स्क्वायर क्या होगा इसको पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले 32 का स्क्वायर निकालना होगा और वो भी निकालेंगे हम लोग डायगोनल मेथड से। तो आइए डायगोनल मेथड बनाने के लिए सबसे पहले एक स्क्वायर खींच लेंगे। रेडी। स्क्वायर खींचने के बाद एक बीच से लाइन खींचेंगे और इधर 3 और इधर 2 लिखेंगे और इधर भी बीच से एक लाइन खींचेंगे, इधर 3 और इधर 2 लिखेंगे। आप देख रहे हैं, अभी आप सीख रहे हैं डायगोनल मेथड से कैसे किसी नंबर का स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अब बारी है डायगोनल देने की। तो आपको डायगोनल देने में आप लोग तो माहिर हैं। तो आइए डायगोनल यहां से दे देता हूं। पिक्चर खराब हो जा रहा है भाई। यहां से डायगोनल हो गया, इधर ए डायगोनल हो गया, इधर ए डायगोनल हो गया। इस डायगोनल के बाद अब आपका एक काम बचा है गुना। तो आइए सबसे पहले इस डिजिट को इस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 जा 9। ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट आना जरूरी है। यहां पर 2 डिजिट कैसे आएगा? तो 3 3 जा 9, 1 ही डिजिट है तो एक 0 रखकर 2 डिजिट पूरा करेंगे। उसी तरह 3 2 जा 6, ये हो गया। अब हम लोग यहां पर फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। मेरा कहने का मतलब था कि ऊपर वाले जितने भी डिजिट है उसको पहला टाइम इससे, उसका ऊपर वाला जितना भी डिजिट है उससे दूसरा टाइम इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। उसके बाद अब आपका काम बिल्कुल आसान हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, अब बस आंसर की बारी है। कैसे आंसर आएगा? तो आप डायगोनल इसको जोड़ेंगे, इसलिए इसका नाम डायगोनल पड़ा है क्योंकि डायगोनल जोड़ना है। तो 4 का 4, 6 6 12 की 2 हाथ में रहा 1, 9 और 1 10। 32 का स्क्वायर कितना आता है? 1024। ये था आपका डायगोनल मेथड।
आप लोग निकाल सकते हो, 2 से अधिक नंबर का भी निकल सकता है। जैसे किसी भी नंबर का अगर आपको निकालना है तो आप इसी मेथड से यूज करके निकाल सकते हो। मान लो कुछ नंबर्स मैं ले रहा हूं एक पुस्तक से कि 137 एक नंबर है और उसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले एक डायगोनल बनाएंगे और उस डायगोनल को यहां पर कितना डिजिट था, तो एक डिजिट था, दो डिजिट था यहां पर, तो हमने 2 घर बनाया। यहां पर 3 डिजिट है। क्वेश्चन है 137 को फाइंड करना है स्क्वायर, तो 3 डिजिट है तो यहां पर 3 घर बनेगा, 1 2 और 3, और इधर से भी 2 बनेंगे, 1 2। ये हो गया। अब 3 क्यों, क्योंकि यहां पर लिखना है 1 3 और 7, इधर भी लिखना है 1 3 7, इधर से भी 3 घर, इधर से भी 3 घर। अब डायगोनल की बारी। आप डायगोनल बिल्कुल बढ़िया से बनाए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए 1 2 3 4 5 लाइन आपको खींच लेना है। अब यहां पर बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। 1 में 1 से, तो मैंने बोला कि 2 डिजिट होना जरूरी है, तो यहां पर 2 डिजिट हमने दे दिया। अब मैंने क्या कहा कि पहले इससे मल्टीप्लाई सबको करना है। 1 में 1 से 0 1, 3 में 1 से तो 0 3, 7 में 1 से तो 0 7 हो गया। अब चलिए 3 में फिर 1 से, तो हो ही गया पूरा। अब इससे चलेंगे दूसरा में, इससे पूरा को, तो 1 में 3 से तो 3, 3 में 3 से तो 9, 7 में 3 से तो 21 है, 2 डिजिट है इसलिए लिखना है। चलिए अब तीसरा करना है। 1 में 7 से तो 07, 3 में 7 से तो 21, 7 में 7 से तो 49 हो गया। अब आपकी क्या बारी है, जोड़ना। तो ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, डायगोनल जोड़ेंगे तो 9 4 2 6, 7 2 9 9 18, 2 20 7 27 के साथ हाथ में रहा 2, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 187 69, 137 का स्क्वायर ए आया। तो मुझे आशा है कि आप जरूर सीख गए होंगे। यदि नहीं तो आप हमें रिप्लाई करें कैसे बनेगा, क्या होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ाता हूं क्योंकि वीडियो का लिमिटेशन होता है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं उस चैप्टर को और अगला जो टॉपिक है उसको सीखते हैं। डायगोनल मेथड आपने सीख लिया। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं डायगोनल मेथड के बाद ट्रिक मेथड। और ट्रिक मेथड में किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर फाइंड करना है तो ट्रिक मेथड का यूज करें। सबसे पहला, यदि किसी नंबर में पहला रूल आप बढ़िया से सीख ले और इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फैक्ट हम स्क्वायर का बताएंगे आपको। परफेक्ट स्क्वायर का कुछ बहुत सारे फैक्ट होते हैं जिसको मैं आसानी से आपके सामने वर्णन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बतलाना चाहता हूं कि ट्रिक मेथड में सबसे पहला मेथड है कि यदि किसी नंबर के अंत में 5 रहे, याद रखें, जैसे यहां पर 65 क्या है 5। दूसरा, यदि किसी नंबर के लास्ट में 5 रहे, देखिए 5 वाला मैं दे रहा हूं 35। बहुत सारे नंबर है 5 वाले। अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 रहे तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए मेथड है कि सबसे पहले आप 25 लास्ट में लिख दें। बढ़िया से किसी भी नंबर के लास्ट में 5 रहे तो आप सबसे पहले 25 लिख देंगे और उसके बाद जो बचेगा नंबर उसमें 1 बढ़ा करके, यहाँ 6 है तो यहाँ 7, यहाँ 7 है तो यहाँ 8, 3 है तो यहाँ 4। चलिए सबसे पहले क्या करना है, 25 लिख देना है और 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना है। 42 7 6 या 42 पहला का आंसर। 8 7 56